हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडुलस का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और जितने भी मॉडुलस का प्रॉपर्टी हम बताए हैं उसके ऊपर ही प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। सो चलिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे आपको समझ में आएगा, चूँकि आपको पीछे का हर चीज़ अच्छा हो गया है, ठीक है ना। मतलब जितना भी इनइक्वालिटीज़ पढ़ाए हैं, साइंस सिस्टम ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन पढ़ाएं, ठीक है। जब तक ये सब आपका अच्छा नहीं होता है, ठीक है, तब तक आपका मॉडुलस अच्छा नहीं हो पाएगा। मॉडुलस का चलिए प्रॉपर्टी याद कर लिए। मॉड एक्स इक्वल्स टू ए है और एक्स ए यदि 0 से ग्रेटर है तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए होता है। इतना जान लेने से, या मॉड एक्स लेस देन ए जान लेने से, ठीक है, या मॉड एक्स ग्रेटर देन ए जान लेने से आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने लगेंगे मॉडुलस का, ठीक है। मतलब उसके लिए आपका पीछे का पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। क्वेश्चन है एक्स का वैल्यू निकालना है ना, सोल्व फॉर एक्स। क्वेश्चन है क्या, 2/x-4 का मॉड ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। एक्स निकालना है। क्या दिया हुआ है, 2/x-4 का मॉड 1 से ग्रेटर है देन एक्स क्या होगा। तो ऐसे आप सोचिए, मॉड के अंदर में जो भी एक्सप्रेशन है उसको पहले नहीं देखना है, इसको आप एक्स मान करके चलिए। ये एक्स है और मॉड एक्स ग्रेटर देन ए रहता है तो हम आपको बताएं प्रॉपर्टी, इसका वैल्यू ले लीजिए। क्या यहाँ ए है तो प्लस माइनस ए ले लीजिए, और एक्स छोटा से छोटा लीजिए और एक्स फिर बड़ा से बड़ा लीजिए। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगा लेना है, ठीक है। चलिए लगाते हैं। एक्स की जगह पर है क्या, 2/x-4 इज लेस देन -1 और 2/x-4 इज ग्रेटर देन 1। अब ये हो गया रेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। और रेशनल एक्सप्रेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस टाइप के रेशनल एक्सप्रेशन को हम आपको बता दिए। पहले करना क्या है, इसका जो RHS है इसको 0 कर लीजिए। ये हो जाएगा 2+x-4 इज लेस देन 0, और ये क्या हो जाएगा, 2-x-4 इज ग्रेटर देन 0। ये देखिए क्या हो जाएगा, x-2/x-4 इज लेस देन 0। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 करके x का वैल्यू निकाल लेना है। हम आपको बता दिए हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 के बराबर कर करके x का वैल्यू निकाल लेना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब आप 0 करके x का वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगा क्या, 2 और 4। उसके बाद फिर यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2, इधर जब आप आएंगे तो प्लस माइनस, उसके बाद फिर क्या प्लस, ये सब ओपन रहेगा, ठीक है। अच्छा, प्लस है तो ग्राफ ऊपर, या नहीं भी खींचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। इसके ग्राफ को खींचने के लिए मेरे को, है ना, ग्राफ का यूज़ करना पड़ेगा। चलिए अब इसमें देखिए, इस एक्सप्रेशन का ही ये साइन सिस्टम है। मतलब ये एक्सप्रेशन देखिए, इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा, इस इंटरवल में नेगेटिव होगा, फिर इस इंटरवल में ये एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट ये एक्सप्रेशन में है ना, एक्स का वो तमाम वैल्यू लेना है जो क्या हो, नेगेटिव हो, है ना। देख लीजिए
केवल इस इंटरवल में जब तक आप x का वैल्यू नहीं लेंगे तब तक ये निगेटिव ही नहीं आएगा। सो यहाँ पर मेरे को x का वैल्यू 2 से 4 के बीच लेना पड़ेगा। ये हम बता दिए हैं, इसके ऊपर बात करना मूर्खता है, ठीक है। 2 माइनस एक्स बाय x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 करके उससे x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 4। यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ भी ओपन, यहाँ भी ओपन। अच्छा ठीक है, इधर लेते हैं x का वैल्यू। देख लीजिए, निगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, निगेटिव। x का वो तमाम वैल्यू चाहिए मेरे को जिसको इस एक्सप्रेशन में रखने पर इसका साइन क्या आ जाए, पॉजिटिव, ठीक है। और ये इसी का साइन सिस्टम है। तो जब तक आप x का वैल्यू 2 से 4 के बीच नहीं रखेंगे तब तक ये पॉजिटिव आएगा ही नहीं। आप कोई भी वैल्यू 2 से 4 के बीच का रख करके आप देख लीजिए, इसमें देखिए हमेशा ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब ये दोनों का यूनियन, अब देखिए जो यहाँ है वही यहाँ है, दोनों का जब आप यूनियन लेंगे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 से 4, ठीक है। 2 से 4 के बीच में x लाई करने लगेगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, है ना। बहुत बार ऐसा देखा गया है, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है और हम बना करके निकल जाते हैं, ठीक है। एक बार शुरुआती में अभी क्वेश्चन लगा रहे हैं, इसीलिए देख लेते हैं एक बार, कहीं गलत तो नहीं हो गया ना। इसको उठा करके इस साइड किए तो आ गया क्या, +1, ठीक है। +1 इसको इधर किए, x माइनस 2 बाय x माइनस 4 इज लेस देन 0। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 0 किए, है ना। 2 और 4 निकला, नंबर लाइन पर लिए, और इधर का वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, सही है। निगेटिव पॉजिटिव, और इसका वैल्यू मेरे को निगेटिव लेना है ना, तो ये इंटरवल आ जाएगा, सही है। यहाँ पर इसको उठा के इस साइड किए तो क्या आया, -x + 4, तो 2 माइनस एक्स बाय x माइनस 4। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 0 करके x का वैल्यू निकाले तो 2 और 4 आया, हाँ सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये मॉडुलस का क्वेश्चन नहीं है, मॉडुलस तो यहाँ ही ख़त्म हो गया, यहाँ फॉर्मूला लगाए, मॉडुलस ख़त्म। क्वेश्चन यदि ये है तो क्या चीज़ का आपको महसूस हो रहा है, क्या ये क्वेश्चन क्या चीज़ का है, रेशनल एक्सप्रेशन का, ठीक है। इसीलिए आपको रेशनल एक्सप्रेशन का साइन सिस्टम हो गया, उसको सॉल्व करने के लिए आपको अच्छे से आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2x माइनस 1 बाय x माइनस 1 का मॉड क्या है, 2 से ग्रेटर, तो x निकालना है। ऐसे ही हो जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, देख लीजिए जैसा ये क्वेश्चन है, ठीक है, वैसा ही ये भी है। यहाँ जो मॉड के अंदर में आपको दिख रहा है ये x है मान लीजिए, और मॉड x ग्रेटर देन a होने पर क्या होता है, x इज लेस देन -a और x इज ग्रेटर देन a, ठीक है। तो वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा लीजिए। x की जगह क्या है, 2x माइनस 1 बाय x माइनस 1 इज लेस देन -2 और 2x माइनस 1 बाय x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2। अब ये सॉल्व हो जाना चाहिए, ऐसे काफ़ी आसान है इसको सॉल्व करना। इसको उठा के इस साइड कर लीजिए या डायरेक्ट अब कर देते हैं, ठीक है। आइडिया तो आ गया ना, इसको उठा करके इस साइड करेंगे, जोड़ घटाव करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, +2x माइनस 2 बाय क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इज लेस देन 0 कीजिएगा, ठीक है, आएगा इस तरीक़ा से। तो ये हो जाएगा क्या, 4x माइनस 3 बाय x माइनस 1 इज लेस देन 0,
और इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को पुट करके जीरो का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जीरो के बराबर करके उससे यदि एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा 3/4 और यहाँ आ जाएगा 1। इतना बार बता दिया गया है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बार बार ये लिखना न्यूमरेटर पुट न्यूमरेटर इक्वल्स टू जीरो डिनोमिनेटर इक्वल्स टू जीरो। जब आपको लग रहा है यहाँ पर बहुत इसमें हम क्या क्या लगा रहे हैं, चलिए इसमें इक्वल टू भी लगा देते हैं, ठीक है, इक्वल टू भी लगा देते हैं। समझ में आया क्या? बहुत बार इस तरीका से हम बता दिए हैं। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को यदि आप सोच पाते हैं, जैसे बहुत सारा एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, जैसे बहुत सारा लिखा हुआ रहता x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 इंटू x-5 का पावर 6 इंटू x-4 का पावर 9, तो वहाँ ज़रूरी है, ठीक है, वहाँ पर पड़ जाता है, ज़रूरत पड़ जाता है, वहाँ भी ज़रूरत नहीं पड़ सकता है, ठीक है, यदि आपका मैथमेटिक्स सही है तो। यहाँ तो आराम से न्यूमरेटर को जीरो करके x का वैल्यू निकालेंगे, 3/4 निकलेगा और ये निकलेगा 1 और 1 बड़ा होता है 3/4 से। अब यदि हम इधर का कोई वैल्यू लेते हैं, देख लीजिए 5 लेकर के 20 में से 3 जाएगा तो पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, न्यूमरेटर इस पॉइंट पर जीरो हो रहा है और यहाँ इक्वल टू भी है, ठीक है, तो ले लेंगे यहाँ पर इस डिनोमिनेटर वाला पॉइंट को तो हमेशा ओपन रखेंगे। और देख लीजिए यहाँ प्लस आया, ये माइनस और ये प्लस, ये वाला सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना, इस इंटरवल का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या लीजिएगा, 3/4 से कहाँ तक, 1 तक, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब ये वाला एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, इसको उठा के इस साइड 2x - 1 एक्सपीरियंस हो गया ना, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा क्या, -2x + 2 डिवाइडेड बाय x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देख लीजिए क्या, अच्छा ये और ये कैंसिल हो गया, 1/x - 1 इज ग्रेटर देन 0। इसमें न्यूमरेटर ही नहीं है, इसमें न्यूमरेटर ही नहीं है। चलिए डिनोमिनेटर को जीरो करके x का वैल्यू निकाल लेते हैं, इधर लाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, इस साइड क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। और इस पर हमेशा ओपन, इस पर हमेशा ओपन रहेगा। देख लीजिए इसका साइन जो है ना, इस इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से इन्फिनिटी के बीच, x 1 से इन्फिनिटी के बीच लाई करेगा। अब देख लीजिए यहाँ पर 3/4 से 1 आ रहा है और ये दोनों का क्या करेंगे, यूनियन ले लेंगे ना। देखिए और है इसके बीच में लगा हुआ, कहाँ लिखें इसका आंसर, यहाँ लिख देते हैं, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू देखिए आंसर ऐसे भी रह सकता है, ठीक है, और एक तरीका से रह सकता है। हम आपको इंटरवल में यूनियन इंटरसेक्शन निकालने के लिए बताए थे, याद कीजिए, बताया हुआ है कि नहीं, पहले इंटरवल चैप्टर में ही बता दिया, हर चीज़ आपको बताया हुआ है, कोई चीज़ हम छोड़े नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों का मान लीजिए मेरे को यूनियन निकालना है, तो ये 3/4 से 1 तक, ठीक है, और ये 1 से इन्फिनिटी है, 3/4 से 1 तक 1 नहीं होगा, ये 1 से इन्फिनिटी 1 नहीं होगा। ऐसा करते हैं, केवल 1 का ही फासला है, ठीक है, 1 ही ऐसा है जो यहाँ से यहाँ तक के सॉल्यूशन में नहीं है, है ना। देख लीजिए 3/4 से 1 तक, ठीक है, और 1 से इन्फिनिटी तक, मतलब 1 ही केवल नहीं है, बाद में ही सब कुछ है। तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लेंगे, लेकिन इसमें 1 भी आ गया, 1 यहाँ नहीं लेना है, यहाँ पर भी ओपन है, यहाँ पर भी ओपन है, 1 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ऐसे भी आंसर रह सकता है, ठीक है। मैचिंग टाइप का यदि क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, ठीक है, तो इंटरवल को चेक करने के लिए हम आपसे इस तरीका का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। समझ में आया क्या, ये भी रहेगा ऑप्शन में, ये भी रहेगा ऑप्शन में, एक से अधिक आंसर आप मैच कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, x का ही वैल्यू निकालना है, हम लिख नहीं रहे हैं सॉल्व फॉर x। x का वैल्यू निकालना है, यहाँ देखिए क्या है, पहले है मॉड, ठीक है, और मॉड के अंदर में देखिए क्या है 1 माइनस मॉड एक्स बाय 1 प्लस मॉड एक्स, ठीक है। तो अभी मेरे को अंदर वाले एक्सप्रेशन को बिल्कुल भी नहीं देखना है, समझ में आया क्या? अंदर वाले एक्सप्रेशन को बिल्कुल ही नहीं देखना है आपको, नहीं तो चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले इसको लिख लेते हैं, मज़ा आएगा, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में आसानी से, तो पहले इसको जोड़ घटाव कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा 1 प्लस मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स बाय 1 प्लस मॉड एक्स का मॉड, ठीक है, और ये देखिए कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 1 बाय, बचा क्या 1 बाय, अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या है 1 बाय 1 प्लस मॉड एक्स है। अच्छा, ये मॉड जो आपको दिख रहा है इसका वैल्यू या तो 0 होगा या 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। अब 0 या 0 से ग्रेटर वाले नंबर में 1 ऐड कर देंगे, तो 0 या 0 से ग्रेटर नहीं होगा, 1 से ग्रेटर, 1 या 1 से ग्रेटर आएगा, ठीक है। तो 1 या 1 से ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव आएगा, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए मॉड एक्स है, मॉड एक्स 0 या 0 से ग्रेटर, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1 या 1 से ग्रेटर, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिए, तो जो क्वांटिटी 1 होगा या 1 से ग्रेटर होगा, इसका मतलब मॉड एक्स प्लस 1 क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है ना। और न्यूमरेटर भी देखिए इसका पॉजिटिव है, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव मतलब पूरा का पूरा पॉजिटिव। और यदि आपको ये पता चल जाए मॉड एक्स में x क्या है 0 से ग्रेटर है, तो मॉड एक्स इक्वल्स टू एक्स लिख देते हैं, या 0 के बराबर भी है तब भी हम मॉड एक्स इक्वल्स टू एक्स ही लिखते हैं। यहाँ तो मेरे को क्लियरली पता चल गया, ठीक है, 1 बाय 1 प्लस मॉड एक्स क्या है पॉजिटिव है, तो ये मॉड ऑटोमेटिक हट गया, यहाँ पर फॉर्मूला लगाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, थोड़ा सा दिमाग चला लिए काम बन गया, ये मॉड ऑटोमेटिक हट गया, ठीक है। मॉड के अंदर में यदि कोई नंबर रहता है, ठीक है, और यदि वो नंबर पॉजिटिव हो तो एज इट इज़ क्या हो जाता है, वो नंबर इज्जत के साथ बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पर तो इसका इज्जत करना पड़ेगा मेरे को। ये क्या हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस मॉड एक्स इज़ ग्रेटर देन 1 बाय 2। चलिए ध्यान दीजिए, अभी जितना भी प्रॉपर्टी हम आपको पढ़ाएं पीछे भी, ठीक है, उसका भी इसमें यूज़ कर ही लेते हैं, नहीं भी करते तो भी मेरा काम बन जाता, लेकिन इसमें हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम आपको बताए थे ए यदि बी से ग्रेटर है, ठीक है, और ए और बी का यदि साइन क्या रहे सेम रहे, तो 1 बाय ए और 1 बाय बी दोनों तरफ हम मतलब दोनों तरफ रेसिप्रोकल तो हम ले सकते हैं ना, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले सकते हैं, या यहाँ पर हम क्या किए दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिए, ठीक है। और आप जानते हैं इनक्वलिटी में रेसिप्रोकल लेने पर क्या होता है, इनक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। यहाँ देखिए ग्रेटर देन है तो यहाँ क्या हो जाएगा लेस देन, ठीक है। अब यहाँ देख लेते दोनों का साइन सेम है क्या, अभी देखिए ये क्या है 1 प्लस मॉड एक्स का वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर भी चेक कर लिए हैं, तो 1 प्लस मॉड एक्स पॉजिटिव और न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव है और ये देखिए ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब रेसिप्रोकल ले सकते हैं। अब जब पता चल गया पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन रेसिप्रोकल यहाँ पर हम लेंगे। तो रेसिप्रोकल लेने का मतलब इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटरचेंज, मतलब जो न्यूमरेटर की जगह पर है उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, ठीक है, मतलब उल्टा कर लेंगे दोनों को, इतना बाय 1 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 बाय 1, बट यहाँ इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, इसको उठा करके इस साइड कर लेते हैं, मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। अब आप जानते हैं मॉड एक्स यदि 1 या 1 से कम होगा तो एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में। इसका फॉर्मूला लगाने के लिए बता दिए है ना हम, यहाँ पर क्या किए हम फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है, मॉड एक्स लेस देन ए वाला,
यहाँ इक्वल टू है तो इक्वल टू लगा लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपको लग सकता है ठीक है सर नहीं यहाँ पर फॉर्मूला आप लगाइए सर, ठीक है तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए वाला फॉर्मूला आप लगा लेना। लेकिन उससे बढ़िया है कि आप दिमाग चला लो पहले, जब इसको हम जोड़ घटाव करेंगे ठीक है तो ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा, और एक बार इसको देखेंगे पक्का, ठीक है एक बार इसको देखेंगे। जैसे मेरे को देखने के बाद क्या लग रहा है, 1/x प्लस मॉड एक्स, ठीक है मॉड एक्स 0 या 0 से ग्रेटर, और इसमें 1 ऐड करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब इस मॉड के अंदर में पॉजिटिव है। और हम आपको बता दिए हैं मॉड के अंदर में यदि x रहता और x यदि पॉजिटिव रहे तो क्या होता है, इज्जत के साथ मॉड जो है ना उसको बाहर कर देता है, ठीक है। और यदि मॉड के अंदर कोई क्वांटिटी आपको ये पता चल जाए नेगेटिव है तो क्या करते हैं, हम उसी नंबर को लिख के माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बाहर हो गया। अब x हर कोई चाहता है कि x ऊपर रहे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना, x वाला टर्म ऊपर न्यूमरेटर में होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कोई आदमी यदि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दे दे, आप क्या चाहते हैं, x ऊपर आ जाए। आप x को ऊपर करने के लिए ही तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या ऐसा कोई मेथड है क्या? नहीं, x को ऊपर नहीं करेंगे, 1 है ठीक है, इस 1 को उठा करके इस साइड ले जाएंगे तो 2/3 प्लस 1 हो जाएगा। ऐसा कोई मेथड आप पढ़े हैं क्या? 2/4 हो जाएगा, ठीक है। अब x का वैल्यू मेरे को निकालना है, इसको उठा के इस साइड कर लो। ऐसा तो कोई मेथड नहीं है, तब तो 1/x का वैल्यू निकल जाएगा। और यहाँ पर लेकिन यहाँ ऐसा है क्या कि डिनोमिनेटर में यहाँ यदि -1 है तो इसको उठा करके इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा। ऐसा कोई मेथड नहीं है इस दुनिया में। समझ में आया क्या? तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करना चाहते हैं, x वाले को हमेशा न्यूमरेटर में लिखना चाहते हैं। बिल्कुल भी आपको यहाँ पर ये नहीं टेंशन होना चाहिए कि सर आपने यहाँ पर रेसिप्रोकल क्यों लिया। रेसिप्रोकल इसलिए लिया गया ताकि x वाले टर्म क्या हो जाए, न्यूमरेटर में आ जाए और हम आसानी से क्या कर सकें, इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आसान है इस मेथड से बनाना। अब देखिए इसको सॉल्व कर करके ठीक है x का वैल्यू निकालना है। अभी देखिए कितना मॉड इसमें है, ठीक है। यहाँ देखिए ये मॉड है, ये पूरी एक्सप्रेशन मॉड के अंदर में है। इसको सॉल्व करके मेरे को क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले तो फॉर्मूला, अभी यहाँ वो वाला कंसेप्ट यहाँ नहीं चलेगा। अब ये नहीं कि 3 इंटू मॉड एक्स है -2 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये बात चलने लगता है। हम लोग भी जब स्टूडेंट लाइफ में थे ना तो लगता था ऐसा कि मॉड एक्स यदि 0 या 0 से ग्रेटर होगा, 0 या 0 से ग्रेटर में क्या 1/6 नहीं आता है क्या? मॉड एक्स का वैल्यू 1/6 भी तो आ सकता है। 1/6 करोगे, यहाँ 3 से डिवाइड लगाओगे तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 - 2 नेगेटिव ना हो जाएगा। इसीलिए यहाँ ऐसे नहीं सोचना है कि ये 0 या 0 से ग्रेटर, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से ग्रेटर हो जाएगा। जैसे बहुत सारे बच्चों को लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर मेरे को ये पॉजिटिव दिख गया था, आँख से दिख रहा था, ठीक है। तो हम यहाँ क्या किए, उसको मॉड से बाहर निकाल लिए। यहाँ पर मेरे को दिख नहीं रहा है, इसीलिए यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या हो जाएगा, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, इसका 2 वैल्यू लेंगे, एक 2 ले लेंगे, एक -2 लेंगे। हम आपको बताए हैं ये छोटा है ये बड़ा है, इसका वैल्यू जो मॉड के अंदर में है वो क्या होगा, ये दोनों में जो छोटा है उससे छोटा होगा, और इसी का वैल्यू ठीक है ये दोनों में जो बड़ा है उससे बड़ा होगा। तो ये दोनों में जो छोटा है उससे ये छोटा होगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से। और 3 इंटू मॉड एक्स -2 बाय मॉड एक्स -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। समझ में आया क्या? अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए मॉड एक्स को आप ऐसे हटा नहीं सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन को बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देना है। अच्छा, एक बात और हम करना चाहते हैं, कहाँ पर करें, चलिए बाद में कर लेंगे, ठीक है। पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ देखिए मॉड एक्स है, यहाँ भी मॉड एक्स है, यहाँ मॉड एक्स है, यहाँ मॉड एक्स है, और ये रेशनल एक्सप्रेशन की तरह आपको लग भी रहा है। तो ऐसा करते हैं, मॉड एक्स को कुछ मान लेते हैं, वाई ही मान लेते हैं, ठीक है। वाई मान लेंगे तो वाई का वैल्यू निकाल लेंगे पहले, उसके बाद वाई की जगह पर फिर मॉड एक्स रख करके एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आया क्या? चलिए करते हैं, यहाँ कर लीजिए लेट मॉड एक्स इक्वल्स टू वाई, तो ये क्या हो जाएगा 3y माइनस 2 बाय y माइनस 1 इज लेस देन -2, ठीक है ना। ये भी क्या हो जाएगा 3y, चूँकि मॉड ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, तो यहाँ मॉड एक्स को यदि y माने तो यहाँ ऑलरेडी मॉड एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा y रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए अलग से वेरिएबल मानने का ज़रूरत नहीं है। अब इसको उठाइए, इस साइड कीजिए, ये क्या आ जाएगा 3y माइनस 2 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2 बाय y माइनस 1 इज लेस देन 0, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 5y माइनस 4 बाय y माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, ओके। अब चलिए सिमिलरली इसको भी कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 3y माइनस 2, फिर माइनस 2 से मतलब इसको उठा करके इस साइड करेंगे, जोड़ घटाव कर लेंगे, ठीक है। जोड़ घटाव आपको आना चाहिए अच्छे से। ये क्या हो जाएगा -2y प्लस 2 बाय y माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब चलिए 3y में से y जाएगा तो क्या बचेगा y, और +2 -2 कैंसिल हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पर साइन स्कीम से यहाँ पर y का वैल्यू निकाल लेना है। इसको मिटाते हैं, ठीक है, चूँकि y का वैल्यू तो निकल जाएगा, लेकिन y का वैल्यू मेरे को नहीं निकालना है। निकालना किसका वैल्यू है, मॉड x का, ठीक है ना, नहीं x का, मॉड x नहीं x का। अब इसके न्यूमरेटर को 0 कीजिए, डिनोमिनेटर को 0 कीजिए, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 करके वहाँ से x का वैल्यू निकालना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 करके जब x का वैल्यू निकालेंगे, देखिए नहीं y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 4/5 एंड y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 इधर आ जाएगा एंड 4/5 इस साइड आ जाएगा। अब चलिए किसी एक सब इंटरवल में क्या करना है, इसका साइन चेक कर लेना है इस एक्सप्रेशन का। इसमें चेक कर लेते हैं, ज़्यादा आसान है, 5 रख करके 20 में से 4 जाएगा तो 16 बचेगा, और यहाँ देखिए 5 पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन इसका लेना है 0 या 0 से ग्रेटर। 0 देखिए इस पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है। क्या आ जाएगा y बिलोंग्स टू 4/5 कोमा 1 है ना, 4/5 से 1 तक है, ऐसे समझिए। y 4/5 से 1 तक है, इसका मतलब y जो है ना इसके बीच में लाई कर रहा है। जब इसको फिर से हम इनक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे क्या लिखेंगे 4/5, चूँकि अभी मेरे को x निकालना है, इसीलिए फिर से मेरे को इसको इनक्वलिटी में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए y की जगह पर क्या कर लेते हैं, मॉड x रख लेते हैं। अब फिर ये डबल इनक्वलिटी आ गया, इसको एक साथ, इसको एक साथ करके सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा 4/5 इज लेस देन इक्वल टू मॉड x, और यहाँ पर मॉड x इज लेस देन 1, ठीक है। x वाले को हम हमेशा आपको बोलते रहते हैं, ठीक है, और अभी भी बोले इस लेक्चर में भी, x वाले को हमेशा ऊपर रखिए और लेफ्ट साइड रखिए, ठीक है। इसको उठा के इस साइड, इसको उठा के इस साइड, मतलब लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट, मतलब क्या कि साइड को इंटरचेंज किए। साइड को इंटरचेंज करने से इनक्वलिटी का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है।
मतलब जो LHS में है उसको यदि आप RHS में लाएंगे और RHS वाले को LHS में, तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज। चलिए इसको उठा करके इस साइड कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, मॉड x इज ग्रेटर देन 4/5, एंड है एंड, ये दोनों के बीच में एंड है, मॉड x इज ग्रेटर देन 1, यही है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं, इतना एंड इतना को, ठीक है, अलग अलग हम कर लिए। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन माइनस इक्वल टू -4/5 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4/5। फिर इसको सॉल्व करेंगे, अरे अरे अरे, यहाँ मॉड x लेस देन 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 से x का वैल्यू 1 तक, ठीक है। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। अभी देखिए एक पार्ट जो बचा हुआ है, ये अभी इसको हम कुछ नहीं किए, ठीक है, इसको मेरे को करना पड़ेगा। पहले हम इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसका क्या करना पड़ेगा, मेरे को इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। चलिए यहाँ निकालते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कर लीजिए ना, इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको 2 मान लीजिए, फ्रॉम 1 कर लेते हैं। चूँकि जगह नहीं है ना, नीचे तक हम चलते जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं इस साइड का स्पेस हम इसके लिए रखे हुए थे, ठीक है। मेरे को लग रहा था कि हम सॉल्व कर देंगे उतना कम में, नहीं हो पाया, तो क्या दिक्कत है, उसी को सॉल्व करते करते आ रहे हैं और उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलो अब यहाँ क्या क्या है, x का वैल्यू 1 है, फिर 4/5 है, -4/5 है एंड -1 है। ये क्या कर रहा है, -4/5 से क्या होगा, छोटा होगा, है ना। इस साइड आएगा, ये इक्वल टू भी है इसमें लगा हुआ, ये या तो 4/5 होगा या उससे ग्रेटर होगा, और ये तो -1 से 1 के बीच में, ये और ये हो गया। x निकालना था, x तक तो हम पहुंच ही गए। ठीक है, एक पार्ट केवल मेरा हो गया। अब चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं। इसको, ये हो गया तो इसको अब मिटा सकते हैं ना, ये तो हो गया है। इसका हम सॉल्यूशन निकाले। सबसे पहले क्या किए, मॉड x मतलब ये जो मॉड के अंदर में है, इसको हम x मान करके चले हैं, तो मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a का क्या होता है, x इज लेस देन -a और x इज ग्रेटर देन a। हम उसको याद रखने का तरीका ऐसे बताएं, x का वैल्यू छोटा से छोटा होगा, बड़ा से बड़ा होगा। अब छोटा बड़ा कैसे हम डिसाइड करेंगे, मॉड x ग्रेटर देन a है तो a का 2 वैल्यू आप ले लो प्लस माइनस में, ठीक है, एक +1a एक -a। अब +a में यदि a पॉजिटिव रहेगा तो आपको पता चल रहा है -2 क्या होगा, 2 से छोटा होगा, छोटा से छोटा लेना है x, मतलब x इज लेस देन -a और x इज ग्रेटर देन a, ठीक है। चलो अब ये वाला साइड हो गया, यही फॉर्मूला हम लगाए, ये आया और ये आया, यहाँ पर लगा करके फिर इसको क्या किया, मॉड x मेरे को बार बार इसमें दिख रहा था, तो मॉड x को हम क्या किए, y मान लिए और y मान करके एक रेशनल एक्सप्रेशन क्रिएट कर लिए यहाँ पर इस फॉर्मेट का, ठीक है। और इसको सॉल्व कर करके y का वैल्यू निकाल ली। y का वैल्यू इस प्रकार से निकला, बट मेरे को y नहीं चाहिए, चाहिए क्या, x, ठीक है। तो यहाँ देखिए y की जगह पर हम क्या किए, मॉड x रख लिए, ठीक है। और इसको पहले इनइक्वालिटी में फिर से क्रिएट कर लिए, y की जगह मॉड x रखिए, डबल इनइक्वालिटी आ गया, तो इसको एक साथ किए, इसको एक साथ किए। देख लीजिए, अब हर कोई चाहता है x लेफ्ट साइड वाले साइड में लाई करे और कांस्टेंट राइट साइड में, ठीक है। तो वही काम हम किए, इतना एंड इतना दोनों को सॉल्व कर करके इंटरसेक्शन लेना था। इसको अलग से सॉल्व करके आंसर निकाल ली, इसको अलग से सॉल्व करके आंसर निकाले, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लिए। लेकिन यहाँ पर इसका सॉल्यूशन और इसके सॉल्यूशन में यूनियन लेना है, ठीक है, देख रहे हैं, और है यहाँ पर। अभी तो केवल इसको सॉल्व किए, अब इसको मिटाते हैं। स्पेस रहता तो 1 2 मानने का कोई ज़रूरत नहीं था, इस साइड वाले को सॉल्व कर लेते, इस साइड वालों को अलग अलग करके सॉल्व तो कर ही रहे हैं, बट अभी ये साइड वाला जो है ना यहाँ तक आ गया, इसीलिए हम इक्वेशन 1 और 2 मान लिए वहाँ पर।
ऐसे इक्वेशन नहीं है, इन इक्वेशन है। अब चलो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जीरो करके वहाँ से x का वैल्यू निकालना है। यहाँ शामिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर जिस पॉइंट पर जीरो रहता है वहाँ पर हम क्लोज लगाते हैं इक्वल टू रहने पर, और डिनोमिनेटर जिस पॉइंट पर जीरो होता है उसको अपेन कर देते हैं। अब इधर का कोई साइन, कोई वैल्यू लेंगे y का और इसका साइन चेक करेंगे पॉजिटिव आएगा। ये इंटरवल और ये इंटरवल देखिए पूरा पूरी ले रहा है ये, है ना। तो y, अच्छा ऐसे बोल सकते हैं ना, इस इंटरवल में y लाई कर रहा है, इसका मतलब y क्या है, जीरो या जीरो से कम हो रहा है, ऐसे भी सोच सकते हैं। अरे y जीरो है, यहाँ पर जीरो से कम ही इधर y है ना, तो वही तुम लिखें। और y कहाँ लाई कर रहा है, इस पर y लाई कर रहा है, ये जो नंबर लाइन है ना इस पर y लाई कर रहा है। और ठीक है ना, यहाँ पर y इज़ ग्रेटर देन 1। अब y आपने किसको मान रखा है, मॉड x को, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ एंड नहीं सोचना है, ठीक है। मतलब ये सॉल्यूशन है और ये है, अभी ये है। अब इसमें क्या किए, मॉड x आया लेस देन इक्वल टू जीरो। हम आपको कल प्रॉपर्टी में बताए थे, मॉड x यदि जीरो या जीरो से कम रहे तो x केवल जीरो होता है, ठीक है, तभी ये सेटिस्फाई होगा, अन्यथा सेटिस्फाई नहीं होगा। तो यहाँ पर x को जीरो होना पड़ेगा। ओके, अब चलो यहाँ पर, और ये x इज लेस देन -1 और x इज ग्रेटर देन 1। अब ये दोनों का यूनियन ले लेना है, ठीक है, यूनियन ले लेंगे और क्या। अब इसका काम हो गया। कैसे लेंगे यूनियन, x बिलोंग्स टू हो जाएगा क्या, -∞ टू -1, यूनियन 1 2 इन्फिनिटी यूनियन 0। ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया a और ये हो गया क्या, b। समझ में आया क्या, ये a हो गया और ये b। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन आप मतलब यूनियन निकाल लीजिए। अब ये नहीं कि ये दोनों का यूनियन निकालेंगे तो हो सकता है यूनियन मतलब ये पूरा पूरी रह जाए, क्या दिक्कत है, लेकिन एक नंबर लाइन पर निकालने में ज़्यादा मज़ा है। क्या करेंगे, पहले आप ऐसे कर लो, नॉट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट इज x बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा, -1 से -4/5 यूनियन 4/5 to 1 यूनियन -∞ से -1 यूनियन 1 2 इन्फिनिटी यूनियन 0। ठीक है ना। अभी यहाँ मेरे को नहीं लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि यूनियन इसका निकल सकता है। जैसे मान लीजिए अब कोई आदमी यदि आपको ये दे दे 2 3 4 सेट A 5 6 और सेट बी आपको ऐसे दे देता है 1 2 3 4, और यदि ए यूनियन बी आपसे पूछा जाए तो आप क्या करते हैं, आप पहले क्या करते हैं, आप ऐसे सोचिए, ए यूनियन बी निकालने के क्रम में आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं सेट ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उसको लेते हैं, जो ए में है बी में नहीं है उसको भी लेते हैं, जो बी में है ए में नहीं है उसको भी लेते हैं। अब जो कॉमन है ऐसा तो नहीं है, उसको 2 बार ले लेते हैं, जैसे इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो यहाँ 2 2 लेंगे या 2 ले लेंगे, 2 लेंगे, है ना। जैसे यहाँ आप ऐसे लेते हैं 2, ऐसे तो नहीं लेते हैं ना, 1 है 2 है फिर 2 है फिर 3 है फिर 3 है 4 है फिर 4 है फिर 5 है फिर 6 है, ऐसे लेते हैं क्या, नहीं ना। चूँकि सेट में, सेट थ्योरी का डेफिनेशन होता है ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का ऐसा कलेक्शन जिसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सेम टाइप का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इसके कलेक्शन को हम सेट में नहीं लेते हैं, ठीक है। सो इसको क्या करेंगे, हम डिस्टिंक्ट कर लेते हैं, मतलब एक बार ले लेते हैं, 2 बार 2 है तो उसको एक बार कर लेंगे, 2 बार 3 है तो उसको एक बार लिख लेंगे।
तो ये हो जाएगा क्या 1 2 3 4 5 6, और यहाँ भी देखिए ये -1 से -4/5 है, और यहाँ देखिए क्या है 4/5 से 1 है, लेकिन -∞ से -1 तक इसको जाना है यहाँ पर, हाँ या ना। और यहाँ देखिए 1 से इन्फिनिटी और 0। तो मेरे को लग रहा है कि इसका कुछ पार्ट जो है ना इसमें बचा हुआ है जाने के लिए, मतलब कॉमन भी है, कुछ ना कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। इसमें भी कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, समझ में आया क्या। तो चलिए करते हैं, मतलब आगे तक आने वाला जैसे ये -1 से -4/5 तक ही जाएगा, लेकिन ये -1 से -∞ तक जाएगा। तो बहुत सारा इसका ऐसा एलिमेंट भी है जो इसमें नहीं है, ठीक है। तो वो तमाम भी तो यूनियन में आ जाएगा ना। जैसे देखिए यहाँ इसमें 6 नहीं है, तो यूनियन में क्या हो गया 6 भी आ गया, ठीक है। तो इसमें देखिए -1 से इन्फिनिटी तक जो नंबर है इसमें नहीं है, तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं। यूनियन का मतलब यूनियन निकालें, इसका मतलब अच्छे से निकालेंगे। चलिए करते क्या है, जो जो x का वैल्यू है यहाँ पर उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लीजिए। हम यूनियन आपको लिखने के लिए बताएं, 2 या 2 से अधिक इंटरवल का यूनियन निकालने के लिए हम आपको बताएं, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है, थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं इसको, ऐसे टेढ़ा हो गया था लाइन, है ना। सबसे बड़ा इसमें 1 होगा, उसके बाद 4/5, 0 नहीं लेना है, 0 बाद की बात है, देख लेंगे 0 आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं। उसके बाद फिर -4/5 एंड -1। चलिए सबका यूनियन लेना है, ध्यान देना है। अभी क्या है यहाँ देखिए x क्या है -1 से -4/5 तक, है ना। तो -1 से -4/5, यहाँ देखिए 5 अच्छा इस पर इक्वल टू है, क्लोज इंटरवल है ना, इक्वल टू लगेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/5 से 1 तक। ऐसे भी ये है ना, ये एक सेट है, ये वाला है ना, इसका सॉल्यूशन है इस साइड वाले का। अब इसमें देखिए क्या करना है, -1 से कहाँ तक, -∞, और यहाँ देखिए 1 से इन्फिनिटी। तो क्या आपको लग रहा है यदि हम यहाँ से -∞ ले लें, यहाँ से +∞ ले लें, तो 1 भी आ जाएगा और -1 भी आ जाएगा। देखिए इस सेट में -1 इसमें भी नहीं है, -1 इसमें भी नहीं है, ध्यान देना यहाँ पर 1 इसमें भी नहीं है, 1 इसमें भी नहीं है। तो यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। मतलब क्या यूनियन क्या क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ ले लेते हैं एक्सेप्ट -1 को छोड़ करके, ठीक है, -1 को छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है। मतलब ये सब आ जाएगा इस इंटरवल में, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक्सेप्ट 1 एंड -1 और 0। हाँ ये सब को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन 0 को शामिल करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे क्या, देखिए x बिलोंग्स टू -∞ से -4/5 यूनियन, ठीक है, 4/5 से इन्फिनिटी यूनियन 0 +-1, ये आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे भी रह सकता है, ऐसे भी रह सकता है, आपका मन है, बट आंसर हम आपको बता देते हैं इस फॉर्मेट में होगा, ठीक है। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, चूँकि हम आपको पहले भी बता दिए हैं कि 2 या 2 से अधिक सेट का यूनियन निकालने के लिए बताए थे ना, तो वो भी तो एक क्वेश्चन ही था ना। अब क्वेश्चन बनाते बनाते आप यहाँ तक आ गए, फिर आंसर आप नहीं मिला पाए तो बेकार है तब बनाना। ये सब चीज़ आपको पहले ही बता दिया गया, इंटरवल में ही हम यूनियन इंटरसेक्शन निकालने के लिए बता दिए थे, ठीक है। उसको आप देखिएगा अच्छे से तो आपको समझ में आएगा, वहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन हम लिए हैं इस बेस्ड का, आपको फ़ायदा होगा। चलो अब आगे चलते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है।
क्वेश्चन है x का वैल्यू निकालना है, सोल्व फॉर x मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x माइनस 1 का मॉड 3 से कम है। अब जैसे ही आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है तो इसका सॉल्यूशन, ठीक है, और इसके सॉल्यूशन में इंटरसेक्शन लेना है। दोनों के सॉल्यूशन में क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है, इसका और इसके सॉल्यूशन में इंटरसेक्शन लेना। मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है कि x का वो तमाम वैल्यूज आप मेरे को बताइए, ठीक है, जिसको इसमें रखने पर 1 या 1 से ग्रेटर आएगा, और उसी वैल्यू को रखने पर क्या आना, जब इसमें रखेंगे 3 से कम आना चाहिए, ठीक है। नहीं तो x का बहुत सारा वैल्यू आ जाएगा माइनस से इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। नहीं, -1 या -1 से कम और 1 या 1 से कम पर इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसा कोई क्वेश्चन क्यों देगा जब ये दोनों ही इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करने के लिए आता ही है, तो ऐसा क्वेश्चन क्यों देगा 2-3 करके इस प्रकार से। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कहीं भी दिखे, इतना एंड इतना लिखा हुआ रहेगा, या आपको इस प्रकार का साइन आपको दिखेगा, ठीक है। तो आप ये बात पक्का समझ जाइएगा, इसके और इसके सॉल्यूशन में क्या चाहिए आपको, इंटरसेक्शन। अब चलिए, फ्रॉम 1 क्या है, मॉड x इज ग्रेटर देन 1, मॉड x क्या है, 1 से ग्रेटर देन x क्या होगा, बता चुके हम पहले ही। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a का मतलब x छोटा से छोटा होगा और x क्या होगा, बड़ा से बड़ा। इसको चलिए a मान लेते हैं, ठीक है। अब दूसरे को सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, x माइनस 1 का मॉड इज लेस देन 3, तो अब बता चुके हैं ना, मॉड x इज लेस देन a, ठीक है। देन x क्या होगा, माइनस a से a के बीच में लाई करेगा। यहाँ x के जगह पर x माइनस 1 है, तो -3 से x माइनस 1 3 के बीच में लाई करेगा। चलिए सब में 1 ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाए क्या, -2, यहाँ x, यहाँ 4। अब क्या करना है, इसके सॉल्यूशन में इसके सॉल्यूशन में आपको इंटरसेक्शन ले लेना है बस। फ्रॉम a एंड b, इसमें देखिए क्या है, 4 है, -2 है, 1 है, -1 है, तो सबसे बड़ा क्या है 4, उसके बाद फिर क्या है 1, उसके बाद -1, उसके बाद -2, ठीक है ना। x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -2 से 4 के बीच में, है ना, -2 से 4 के बीच में, या पहले चलिए ऊपर वाला ही कर लेते हैं। x क्या है, -1 या -1 से कम, फिर यहाँ x 1 या 1 से ग्रेटर, फिर -2 से 4 के बीच में x लाई कर रहा है, इसमें इक्वल टू नहीं है। अब इंटरसेक्शन दोनों का जब आप लेंगे तो यही आएगा ना, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -2 से -1, यहाँ पर क्लोज, यहाँ ओपन, फिर 1 से 4, यहाँ क्लोज, यहाँ ओपन। इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम आपको बता ही दिए हैं पहले ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हैं सॉल्व फॉर x स्क्वायर माइनस 4x का मॉड लेस देन 5 और x माइनस 1 का मॉड क्या है, 3 से कम। इसको कैसे करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, ठीक है। फ्रॉम 1 तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x का मॉड लेस देन 5, ठीक है। तो ऐसे सोचिए ना, मॉड x लेस देन 5 रहने पर क्या होता है, x -5 से 5 के बीच में लाई करेगा तब, है ना। मॉड x लेस देन 5 रहेगा तो x क्या होगा, -5 से 5 के बीच में लाई करेगा। यहाँ देखिए x की जगह क्या है, x स्क्वायर माइनस 4x है, तो -5 से x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू नहीं है 5 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अब यहाँ डबल इनक्वालिटी आ गया। डबल इनक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम आपको पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। इसका देखिए सॉल्यूशन अभी यहाँ निकाल चुके हैं, ठीक है। इसके जगह पर डायरेक्ट हम कौन सा सॉल्यूशन यूज़ कर लेंगे, ये वाला, तो इसके बारे में सोचना ही नहीं, अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए डबल इनक्वालिटी को सॉल्व करने का मेथड जो है वो लगाते हैं। x स्क्वायर माइनस 4x
ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ भी डबल इनक्वलिटी है, मतलब क्या, इनके और इनके सॉल्यूशन में तो इंटरसेक्शन चाहिए ही, लेकिन जब इसका इसका और इसका इसका सॉल्यूशन करने लगेंगे उसमें भी इंटरसेक्शन चाहिए। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए आप जितना भी दिमाग लगाना चाहते हैं लगाइए, सॉल्व करके लाइए। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कीजिए, फिर इनके सॉल्यूशन और इनके सॉल्यूशन में इंटरसेक्शन आप निकाल लीजिए। क्लियर है? अच्छा, फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज लेस देन 5। अब फिर ये दोनों को सॉल्व कर करके इंटरसेक्शन ले लेना है। एक्स वाले हमेशा इस साइड और बिना एक्स वाले इस साइड। ऐसा करते हैं, एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, आप एक यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, इसको उठाइए, इस साइड कीजिए, क्या हो जाएगा, इसको उठा करके इस साइड करते हैं, आ जाएगा एक्स स्क्वायर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। हाँ है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 होगा। और इस एक्सप्रेशन को उठा करके जो भी बना इस साइड आ करके एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बना, इसको इस साइड लिख लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 0 कीजिएगा। ये सब हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, एंड अब इसको उठा के इस साइड, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज लेस देन 0। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखते ही एक बार आप उसका डिस्क्रिमिनेंट पक्का निकालिए, हम आपको बहुत बार बताएं। ठीक है, हो सकता है इसका डी क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। जिस किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ए पॉजिटिव डी निगेटिव रहता है, ठीक है ना, वो क्या होता है 0 से हमेशा ग्रेटर। चलिए इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डी हो जाएगा क्या, माइनस 4 का स्क्वायर है ना, माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 20 जो 0 से कम है, और a की जगह पर आपको दिख रहा है ना 1। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन क्या है, 0 से ग्रेटर है x के हर एक वैल्यू के लिए। और यहाँ भी देखिए ये एक्सप्रेशन हमेशा 0 से ग्रेटर दिखा ही रहा है, इसका मतलब ये सही है। x के जगह पर आप कोई भी दुनिया का वैल्यू डालिएगा, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या होगा, 0 से ग्रेटर ही आएगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू रियल। जब रियल आ जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है, इसको आप हटा दीजिए, सही है तो सही है ना, मतलब ये सही हो गया, यूनिवर्सल ट्रू हो गया, तो इसको हटा देंगे। अब उसके बाद फिर इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, हाँ ये फैक्टराइज हो जाएगा आसानी से। ये क्या आ जाएगा, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 इज लेस देन 0। अब देखिए इस टाइप के इनक्वालिटी को हम दो मैथड से बताएं, आप दो तीन मैथड से। ठीक है, एक साइन स्कीम से, एक डायरेक्ट इसका छोटा बड़ा के बीच में करने के लिए बताए थे कि इसको क्या कीजिए, आप 0 के बराबर कीजिए, उससे x का वैल्यू निकालिए, जो छोटा बड़ा के बीच में x का वैल्यू ले लीजिए, तो लेस देन आता है। कितना यहाँ काम का चीज़ है। अब यहाँ रेशनल एक्सप्रेशन से बनाएंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर इसका 0 के बराबर होगा नहीं, तो इसके न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को 0 के बराबर करके उससे x का वैल्यू निकालेंगे, फिर x के निकाले के वैल्यू को नंबर लाइन पर लेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद फिर उसका साइन चेक करेंगे। कितना टाइम लगेगा बताइए। इसीलिए तो पहले हम आपको बता चुके हैं ये सब चीज़ बेसिक इनक्वालिटी में ही। समझ में आया क्या, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसको 0 के बराबर करके उससे x का वैल्यू निकालिएगा, 5 निकलेगा -1, और लेस देन है छोटा बड़ा के बीच में x लाई करेगा। यदि आप इतना जानते हैं, सोचिए आपका कहानी ख़त्म हो गया यहाँ पर ही। नहीं तो अभी रेशनल एक्सप्रेशन का साइन सिस्टम से इसको बना रहे होते। बहुत सारे आदमी को लगता है नहीं रेशनल एक्सप्रेशन से बनाओ। आपको फास्ट होना है तो मेरे हर एक लेक्चर को अटेंड कीजिए, ठीक है, और जो जो कंसेप्ट वहाँ पर हम बताते हैं, ठीक है, हर एक कंसेप्ट को आप क्लियर रखिए। वीडियो बन रहा है ना, ऐसा थोड़ा कि पढ़ा के चले गए, क्लास में आप पढ़ रहे हैं, जो चीज़ आप भूल गए, ठीक है, उसको फिर से हम कैसे करेंगे यार। वीडियो है, आप फिर से दो बार 3 बार देख लो। जैसे यहाँ पर अभी हम क्या बोले हैं, यदि किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ए पॉजिटिव डी निगेटिव है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। ये हम कहाँ पर बताए हैं, साइन सिस्टम ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, वहाँ पर हम ये सब चीज़ बता दिए हैं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन सिस्टम, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होता है, निगेटिव कब होता है। समझ में आया क्या। अब यहाँ ध्यान देना है, ठीक है। अब आपको ये दोनों में इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन जब अब देखिए रियल नंबर के अंदर में ही आएगा ना, -1 से 5 के बीच का नंबर, तो इंटरसेक्शन का जरूरत नहीं, इसको हटा दो, x का वैल्यू केवल ये आ गया, जो सही है सही है। यानी तो आपको लगता है दोनों का इंटरसेक्शन मेरे को लेना है और नहीं एंड है। आप क्या करो, -∞ यहाँ पर है, +∞ यहाँ, 5 यहाँ, -1 यहाँ। ये बोल रहा है मैं तो -∞ से +∞ के बीच में रहूँगा, और ये कहाँ से कहाँ तक, -1 से 5 के बीच में। तो ये आपको दिख रहा है क्या,
तो x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -1 से 5। अभी ये किसका सॉल्यूशन निकालें, इसको सॉल्व कर करके जो निकला है ना वो ये है। अब वो ये हो गया, ठीक है। अब आप दूसरे नंबर को सॉल्व करो। फ्रॉम 2 क्या है, x-1 का मॉड इज लेस देन 3, और इसको सॉल्व करके जब अभी वैल्यू निकालें हैं, देखिए क्या आया, -2 से 4 के बीच में x। अब क्या हो गया, इसका भी सॉल्यूशन निकल गया, इसका भी निकल गया। अब यूनियन ले लें क्या, यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन। अभी तो केवल हम इसको सॉल्व किए पूरा दिमाग लगा करके। इसको सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए कैसे जानते हैं, ऐसे। और अब ये दो पार्ट में बटेगा, एक इसमें एक इसमें। इसको भी सॉल्व करने आप जानते हैं, इसको भी सॉल्व करने, सब कुछ आपको बता दिए। अभी तो केवल हम मॉड को हटाने के लिए आपको सिखा रहे हैं, बाद में कि आपको हर चीज़ आता है पहले से ही, हर चीज़ हम पढ़ा दिए, ठीक है। केवल मॉडुलस हटता कैसे है, जैसे यहाँ देखिए मॉड हटा ली, ये डबल इनक्वालिटी आ गया, या तो सब में 1 ऐड कर दो, ठीक है, या इसको एक साथ ले करके करो आप, आपका मन है। चलो अब 1 और 2 से, A और B से, फ्रॉम A एंड B क्या हो जाएगा, एक है 5, दूसरा क्या है 4, ये -1 है, और ये क्या -2, -1 से 5 के बीच, और ये कहाँ से कहाँ तक, -2 से 4 के बीच। तो x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, इंटरसेक्शन लेना है, -1 से 4 के बीच। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको बनाने के लिए दे रहे हैं, एक और नहीं 2, ठीक है, वो आपको बनाना है घर पर। ठीक है ना, आज इतना ही। ये सब को आप कीजिएगा खुद से, ठीक है। मतलब इसमें देखिए करना क्या है, पहले तो ये यहाँ मॉडुलस वाला प्रॉपर्टी लगेगा। देखिए इसमें कितना क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन है अभी। 4 कैसे है, आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर डबल इनक्वालिटी में आएगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक यहाँ देखिए इसको कीजिएगा, 3 इसमें है, 1 इसमें है, तब ये सॉल्व होगा, और उसके बाद फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है। ये भी वैसे ही बता चुके हैं हम पहले ही, अभी 2-3 क्वेश्चन किए, इसी बेस्ड पर था, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, आज इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, ठीक है। और जितना भी आपको पढ़ाया गया है, आप देख रहे हैं ना, पीछे वाला कंसेप्ट का हम कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जब तक आपका पीछे का कंसेप्ट अच्छा नहीं रहेगा, तब तक आपका ये सब अच्छा नहीं हो पाएगा, ये आपको मान करके चलना पड़ेगा, ठीक है। सो आप पीछे वाले का भी रिवीजन करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।